ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ शौर्य वंदना समारोह का आयोजित किया गया। इस शौर्य वंदना समारोह के विच शहीद परिवारों को सन्मानित किया। नाल ही नाल कहा गया शौर्य वंदना का कारवा नागपुर तो शुरू होया। अलेन परिवार वालों कारगिल युद्ध विच शहीद होए नौजवानों नूं परिवारां नूं सन्मानित किया गया। नाल ही नाल कहा कि अज 25 परिवारां नूं सन्मानित किया गया। मेरी यूनिट दे 40 व्यक्ति शहीद होए पर देश के कारगिल युद्ध विच 527 सैनिक शहीद होए। उन्होंने कहा कि यह महीना कारगिल युद्ध का महीना है। इस युद्ध विच कई मावां दे पुत ते कई भैणां दे सुहाग उजड़ गए। उस समय 527 के करीब सैनिक कारगिल दे युद्ध विच सन, जिस विच पंजाब दे सब तो ज़्यादा जवानां दी गिनती सी। नाल ही नाल कहा गया कि सरकारां ते कुर्बानी वाले दिन ही उन्हां नूं याद करदियां, बाद विच उन्हां दे परिवार दी कोई पुछ पड़ताल नहीं करता। परमवीर चक्र कैप्टन जोगिंदर यादव ने कहा, असीं अलेन परिवार नाल मिल के नौजवानों की खोज कर रहे हैं जिहड़े देश दे लई लड़ सकन। कैप्टन जोगिंदर यादव ने कहा कि हुण तां देश विच हज़ारां लोग मरदे ने, जे मरना है तो देश लिए मरो ताकि सारी दुनिया ते तुहाडा परिवार भी तुहानू याद कर सके। उन्होंने कहा कि आजकल की पीढ़ी नशे विच डूबी हुई है। झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। मैं कुंवर विंदर सिंह विक्की, महासचिव शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद, आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके दशमेश ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शौर्य वंदन समारोह, ये समारोह उन लोगों को समर्पित, उन परिवारों को समर्पित जिन्होंने अपने घरों के चिराग इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। मौका था एलन परिवार द्वारा कारगिल युद्ध के रणबांकुरों के सम्मान में उनके परिजनों का सम्मान, और जिसमें 25 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर वहां पे जो उनका सम्मान किया गया। यह महीना कारगिल का महीना है। कारगिल युद्ध जो 21 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक लड़ा, और इस युद्ध में असंख्य माओं की कोख उजड़ गई, असंख्य बहनों का सुहाग जो है वो मिट गया। लेकिन भारतीय सेना ने जिस शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाक सेना को धूल चटाई, उसकी चर्चा सारे विश्व में जो गर्व के साथ ली जाती है। आज भी उन कारगिल की वादियों में इन जांबाजों के शौर्य की गूंज सुनाई देती है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, जिनमें से पंजाब के जो रणबांकुरे थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। और मैं कहता हूं कि इस तरह के आयोजन इन परिवारों के हौसलों को बुलंद रखते हैं। क्या देख सकते हो आप, इन्होंने इन परिवारों को जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दी, आज जरूरत है इन परिवारों को मान सम्मान देने की, जिसकी आज हमारे देश में कमी है। शहीद के अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन उनके घर मेला लगता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। लेकिन एलन जैसी संस्थाएं, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं इन परिवारों को साथ लेकर, इनके रिश्ते जख्मों को मरहम लगाकर इनके हौसलों को बुलंद रखने का छोटा सा प्रयास है। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। आज ये प्रांगण, ये कैंपस पावन हो गया। शास्त्र कहते हैं जिस जगह पे शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाता है। और जो स्थान, उस मिट्टी, जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है, जिस मिट्टी पे एक शहीद की माँ के चरण पड़ते हैं, उसे 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है, 4 धामों की तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। सो मैं आप सबका, आप भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अब इन परिवारों की बात को आगे लेके जाएगा। और मैं एक बार फिर इस वीर भूमि को शत नमन करता हूं और इन परिवारों को कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज अमृतसर में शौर्य वंदन की सीरीज का एक अगला इवेंट आयोजित किया। हम अब तक इस हमारे 9 जोन के अंदर कुल मिलाकर 5वां हमारा आज वेन्यू था जहां हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो सच में कहीं अपने आप के लिए प्रेरणा ढूंढ रही होती है और प्रेरणा कहीं वो और जगह जाकर ढूंढ रही होती है, उसे सच्चे हीरो से प्रेरणा मिले, उनकी कहानियों से प्रेरणा मिले। और जो आज का युवा और आज का हर व्यक्ति जरा जरा सी परेशानियों से, आपत्तियों से परेशान घबरा जाता है, तो उस पर एक बात समझ में आए कि किस हौसले के जज्बात के साथ में आज इन लोगों ने देश की सेवा की, अपने प्राण हंसी खुशी निछावर कर दी। तो युवा को हम चाहते हैं कि एक सच्चे सेंस में मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मिले, जिससे वो जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर उस पर आगे बढ़ सके। एलन का एक छोटा सा प्रयास है इन सभी की वंदना करने के लिए।
अपना कोड में नाम। मैं सदानंद वाणी हूँ और मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के नॉर्थ जोन को लीड करता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ जोनल है। मैं ऑलरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र आज इस पंजाब की धरती पर पंजाब के उन वीरों को जिन्होंने आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे उन परिवारों को भी देश के युवाओं के संग, क्योंकि आज जो देश का युवा है बड़ा इमोशनली कमज़ोर हो रहा है, थोड़ी सी विपत्ति आती है, चुनौती आती है, घबरा जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो हम एलन परिवार के साथ मिलकर के इन युवाओं के बीच उन परिवारों को इसलिए ला रहे हैं कि यार आप लोगों की कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आपको पढ़ना ही तो है, कलम ही तो चलानी है, अरे नंबर कम आए तो क्या हुआ। इन परिवारों को देखो जिसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी है, ऐसे बेटों को देखो, ऐसी बेटियों को देखो, वो अपना युद्ध लड़ करके चले गए, लेकिन इनका युद्ध उसी दिन शुरू हुआ था। इन्होंने 25 साल उस युद्ध को लड़ा है, इस समाज में लड़ा है, और आज लेकिन फिर भी आपके सामने बड़ी हिम्मत के साथ में खड़े हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तो ऐसे योद्धा, ऐसे वीर बेटे बेटियां, वीरांगनाएं, माताएं, ये इन युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। यही हम मिशन को लेकर के चल। यादव जी, आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को यही है कि आप इन परिवारों का सम्मान करते रहें, तो ये देश में शहादत की श्रृंखला चलती रहेगी और ये देश और ऊंची बुलंदियों को चलता रहेगा। और ये मैं इनको यही, सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ। जैसे नौजवान पीढ़ी नशे में लिप्त हो जा रही है, पंजाब में नशा बहुत ज्यादा देश में ही है। तो ये जो नशा, मैं इन युवाओं से कह, नशा किसका होना चाहिए? नशा होना चाहिए भारत माँ की मिट्टी का, भारत की, इस देश की प्रेम का नशा होना चाहिए। इन शहीदों को इसलिए तो इनके बीच में लेके आ रहे हैं कि ये ऐसे वो नशेड़ी थे, भारत माँ के लिए प्रेमी थे, कि जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को, जीवन की हर सांस को कुर्बान किया। और आज हम उनके उस यश को, गौरव को, शौर्य को, वीरता को हम गा रहे हैं, याद कर रहे हैं। अरे लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, कौन पूछता है? अरे देश के लिए मरो, जन्मों जन्मान तक जो आपको याद रखेगी, आपकी माता पिता भी अपने पुत्र होने पर गर्व महसूस करें। क्या आपने कारगिल में लड़ाई करी, उस समय क्या हालात क्या थे, कैसे जीत प्राप्त? दुश्मन हाइट्स पर बैठा था, हम नीचे थे, और बहुत कठिन युद्ध था, लेकिन भारत के जो सैनिक थे, सेना थी, उन्होंने एक कुशल नेतृत्व, अच्छी ट्रेनिंग, क्योंकि हम लगातार ट्रेनिंग करती है, तो कुशल नेतृत्व, ट्रेनिंग, फिर नौजवानों के जोश, जुनून और जज्बा, उस जोश, जुनून, जज्बे से ही ये कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर फतेह प्राप्त की जा सकी। क्योंकि ऊपर अगर बैठा है तो एक पत्थर भी मारता है तो गोली से भी ज़्यादा उसका फोर्स होता है, लेकिन एक के बाद एक शहीद भी होते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और जब हिम्मत नहीं हारते हैं तो विजय तो सुनिश्चित होती है। यादव जी, बात कीजिए अग्निवीर योजना की, सरकार ने जो चलाई है, 4 साल की योजना रखी गई, उसमें कैसे देखते हैं आप? कितनी ट्रेनिंग होगी तो कैसे जो युवा है आगे? ये देश की जो सरकार ने जो अग्निवीर चलाई है, तो अग्निवीर कुछ ना कुछ उन्होंने दूरदर्शी सोच रखी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के युवाओं के अंदर वो सैन्य ट्रेनिंग भरी जाए, इनका डिसिप्लिन आ जाए, और ये देश के लिए एक जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव थॉट में बदली हो जाए। तो शायद इस सोच के साथ में इस अग्निवीर को शामिल किया। 4 साल में कितने ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्या 4 साल में? देखो 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3.5 साल उसको सर्व करना पड़ेगा। आज ये बैठे हुए हैं, ये 7 बजे से पहले नहीं उठते हैं, लेकिन 4 साल जब वहाँ रहेगा तो उसको 4 बजे उठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, रात को 11 बजे से पहले नहीं सोएगा। तो यहाँ अगर रात को 11 बजे तक जग जाता है तो सुबह 7 बजे तक नहीं उठता। वहाँ एक डिसिप्लिन आएगा, जीवन का रूटीन बनेगा। जब जीवन का रूटीन बनेगा तो उसके थॉट बदली होंगे, तो उसकी कार्यशैली बदली होगी, और एक फिर नया माहौल क्रिएट हो जाए। बिल्कुल, ये शौर्य वंदन का जो है कारवा हमने नागपुर से शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हुई कि नाम मिल गया, यूनिट का नाम मिल गया, बट फ़ोन नंबर नहीं मिला। तो धीरे धीरे जानकारियाँ निकाली। पहला हमारा जो है 26 मई को नागपुर में 3 फैमिलियों से कारवा शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम अहमदाबाद गए तो वहाँ 8 फैमिलियाँ हो गई। फिर हम जम्मू गए तो वहाँ 16 हो गई। फिर धीरे धीरे बढ़ता और आज 10वें लोकेशन के ऊपर हमने आज 25 फैमिलीज़ को सम्मानित किया है और 217
हम फैमिलीज से, उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से आज मिलने का सफ़र पूरा हुआ है। और अभी ये सफ़र रुका नहीं है, अभी तो आगे चलेगा। अभी हम गुवाहाटी जाने वाले हैं, हम कलकत्ता जाने वाले हैं, हम भुवनेश्वर जाने वाले हैं, हम पटना जाने वाले हैं, हम लखनऊ जाने वाले हैं, हम बेंगलोर जाने वाले हैं, हम चेन्नई जाने वाले हैं। पूरे भारत की 527 उन परिवारों तक जाने वाले हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उन वीरों से मिलना, उनके माँओं को, पैरों को छू करके अपने आप को, जीवन को यथार्थ कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो लड़े थे वो तो मेरे साथ 40 बंदे थे जो शहीद हुए थे मेरी यूनिट के, लेकिन पूरी इंडियन आर्मी के तो 527 थे। बस यही सोचा, उन कारगिल के युद्ध में योगेंद्र लड़ा है तो उसके साथ जो, तेरे साथ जो लड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बस उनके एक बार दर्शन कर लो। और सच में ये दर्शन देवी और देवताओं के दर्शन के साथ। दादा जी, आपकी यूनिट का नाम क्या है? 18 ग्रेनेडियर, मैं 18 ग्रेनेडियर का। और आज 18 ग्रेनेडियर नहीं, पूरी इंडियन आर्मी के लिए, उन भारत माँ के उन बेटों के लिए हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। क्योंकि हम इनका सम्मान नहीं कर सकते, इन्होंने राष्ट्र का सम्मान किया है, हम इनको सिर्फ वंदन कर सकते हैं। और इसलिए इन युवाओं के बीच में आकर के हम इनको वंदन ही करें।